प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का गुरुग्राम के अपैरल हाउस में वर्चुअल प्रसारण देखा गया, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा गुरुग्राम जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, विधायक मुकेश शर्मा, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने हाइड्रोजन ट्रेन को हरित परिवहन और विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा के विकास को नई गति मिलने की बात कही। हरियाणा की पावन ग्राम में भारत भूमि पे और वो भी चीन से आप हाइड्रोजन जो ट्रेन चल रही है उसके सब लोग आप साक्षी हैं। ये अभी आपके सामने कार्यक्रम है, ये वही है विकसित भारत जो 2047 का सपना है सभी का, उसकी ये शुरुआत है। इस शुरुआत में आप सब लोग साक्षी हैं। अभी आप सब लोग इस कार्यक्रम में राव साहब इसके मुख्य अतिथि है, नहीं वो तो अच्छा ठीक है। और मैं आप सब लोगों के बीच में विषय रखना चाहता हूँ, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं। ये 12 साल जो चीन में आज जो हम सब लोग जानते हैं कि आज पहली ऐसी ट्रेन चल रही है जो पानी से चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन। उसको हरी झंडी दिखाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, और आज इस अपैरल हाउस में इस कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक हमारे केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, एक बार आप सब लोग ताली बजा के जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, इनके लिए भी जोर है आज के दिन। अभी नरेश भाई ने मुझे बताया कि एयरपोर्ट पे आ गए हैं, जिनको एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हरी झंडी दिखाई जा रही है, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम जो पानीपत की पावन धरा से हुआ, और ये जो कार्यक्रम आज जो ये हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, ये आज चीन की पावन धरा से माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हरी झंडी देकर ट्रेन को रवाना किया है। फिर तालियों में कम से कम हार्ट की बजाता है, नहीं बजाता आपके साथ जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आज जो ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे, और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझें, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहाँ जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम कोई खास महत्व किसी के भाषण का नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से 2-4 शेयर करना चाहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि जब प्रधानमंत्री का आरएसएस के अंदर कार्यरत रहने का दौर था तो उस टाइम के ऊपर उनको हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और मैं ये 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, 96, 97, 98, 99, शायद 2000 तक प्रधानमंत्री संगठन मंत्री के तौर के ऊपर हरियाणा के अंदर या हरियाणा का भी उनके पास एक प्रांत का चार्ज था। और जो उस टाइम के ऊपर उन्होंने हरियाणा के अंदर देखा, प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद उसका फायदा आज के दिन हमारे को नजर आने लग रहा है। आज जिक्र हुआ है रेलवे का,
और क्योंकि हम राजनेता हैं, मैं इसकी तुलना करना चाहता हूं हरियाणा के अंदर भी राजनीति की। कि एक दौर था कि हरियाणा के अंदर जब हम चीफ मिनिस्टर का जिक्र करते थे तो ये कहा करते थे कि ये रोहतक का है तो रोहतक में काम होगा, ये हिसार का है तो हिसार में ही काम होगा, ये सरसा का है या कुरुक्षेत्र का है या फलाने का है तो वहीं पर ही काम होगा। लेकिन हमारी पार्टी सन 14 के अंदर जब से आई है, सभी का बराबर के तौर के ऊपर ध्यान रखा जाता है, सभी जुड़ों का। और इसी तरह से रेलवेज का, मैं उदाहरण रेलवेज का यूं दे रहा हूं क्योंकि चर्चा आज रेलवेज की हो रही है। आप याद करो 14 से पहले क्या होता था, जिसे आप नमो ग्रीन रेल के तौर पर देश की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन हमारे देश के अंदर, हमारे प्रांत के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने चालू करी। पानी से बिजली और बिजली से ट्रेन, प्रदूषण फ्री। और आने वाले समय के अंदर इसी तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमारी गाड़ियों में भी हो जाएगी। पेट्रोल का संकट सभी को दिखाई दे रहा है, डीजल का संकट, कोयले का संकट सभी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स हैं। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से आज के दिन ये ट्रेन चली है पानी के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, इसी तरह से गाड़ियां भी हाइड्रोजन के ऊपर चलने लग जाएंगी। और मेरे को तो यहाँ तक उम्मीद है कि ये जो पानी होगा ये फ्रेश वाटर नहीं होगा, सी वाटर के माध्यम से हमारी गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी। ये वो दिन दूर नहीं। रोहतक से सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, वो बता रहे हैं कि इसके लिए कोई अलग से 1 मिनट ये हाइड्रोजन ट्रेन चली है। से आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जींद के अंदर हरी झंडी दिखा के हाइड्रोजन ट्रेन को जो उद्घाटन किया है, उसके लिए पूरा हरियाणा गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है। और आज ये एक हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ये एक पहला कदम है और इसकी मैं सभी हरियाणा वासियों को तहे दिल से बधाई भी देता हूँ। खासकर ये जींद और जो सोनीपत बेल्ट के अंदर जो ये ट्रेन चलेगी, इसके अंदर जो लोगों को इस ट्रेन से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसका किराया भी सस्ता होगा। और ये अभी जैसे आपने देखा भी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ये विश्व की सबसे पावरफुल ट्रेन है जो 32 हॉर्स पावर की है। इसका आज उन्होंने उद्घाटन किया। इससे हमारा पूरा हरियाणा पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा उपहार और तोहफा हमें दिया है। लगभग कितने यात्री इसमें सफर कर सकते हैं? देखिए, ये 10 कोच का डिब्बों की ये ट्रेन है और एक ट्रेन के अंदर तकरीबन मोटा मैं एक वैसे आइडिया आपको देता हूँ तो तकरीबन 70-72 आदमी बैठते हैं, तो अंदाज़ा 700-800 आदमी के आसपास, और सॉरी 2600 आदमी इसके अंदर बैठे हुए हैं। सर, अप्रैल हाउस में किन महान भाव का आना? देखिए यहाँ पर जो ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम हमारे इधर गुरुग्राम का जो जिला है उसके लिए था। और इसके अंदर हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी थे, हमारे गुरुग्राम के MLA मुकेश शर्मा जी थे, हमारे जिला अध्यक्ष सुरप्रिया त्यागी जी थे, और हमारे अधिकारी गण और हमारे जिले के जो कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, पार्षद और गणमान्य व्यक्ति। कि हरी झंडी दिखाई, किसी ने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की कि उसी पटरी पे चलेगा कि उसके लिए नई पटरी बनेगी, नहीं आधुनिक। देखिए, ये पटरी तो अभी वही उसी के ऊपर ये देखो, ये अभी क्या है, ये प्रोजेक्ट रेल का हमने इसका शुरुआत नहीं देखो, उनका कहना जो भी है वो आप कुछ भी बोले, ये एक प्रोजेक्ट पायलट है, ठीक है ना। इस पायलट के प्रोजेक्ट पायलट है, तो इसके अंदर क्या है, हम क्या है उसी ट्रेन का उसके ऊपर चला रहे हैं और देख रहे हैं, और जहाँ आवश्यकता होगी कि हमें नई पटरी लगानी है, नया और ट्रैक बिछाना है, तो हम उसको बिछाएंगे। पर इसके अंदर पर ये कहना मेरा है कि ये जो ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक भी जब आदरणीय श्रद्धेय
हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम का ये पास किया हुआ है और काम इन लोगों ने किया है। डेली से आते ये अभी तो शुरुआती दौर है, अभी शुरुआती दौर पे इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और जितना भी कम से कम होगा हमारी सरकार अपनी कोशिश करेगी कि ये कम से कम इसको जो लोगों को इसमें बजट का सबसे कम उसके अंदर आए। अभी एक सवाल और है, इस देश में जो है किसी भी राज्य में रोडों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो उनको पुलिस नहीं भगाती। बताओ, कांग्रेस वाले आ गए, विपक्ष का काम है जो है लोकतंत्र में जो है आवाज को उठाना मजबूती से, तो आप उनको अरेस्ट करवा रहे हो, वहाँ आप खड़े हो मौजूदा टाइम में, विपक्ष बोल रहा है कि देश कि विपक्ष का क्या काम है। विपक्ष तो ना ऐसे ही कुछ भी बातें कहता रहता है, उनकी करनी और कथनी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। देखिए, मैं ठीक है कि वो वहाँ पे आए, हमें सबको मालूम है, आप सभी को भी मालूम है, पर उनकी जो मंशा थी वो मंशा कोई और थी। उस मंशा की वजह से वो सार देखिए देखो उनकी मंशा ये थी कि राजनीतिक रोटियां सेकना और कुछ भी नहीं था। ना उनके पास परमिशन थी, ना उसका कुछ थी। वो देखो प्रशासन ने किया है, हमारा उसके अंदर कोई नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का ऊपर जो आरोप लगाया गया था चंदा चोरी पे, उस पे गुड़गांव के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाजपा के सारी चीजों पे तो बोलते हैं, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके जिला अध्यक्ष को बोलना चाहिए। अध्यक्ष ने, आपके सांसद मंत्री कोई बोला हरियाणा में भाजपा? नहीं, उन्होंने सभी ने बोला है। शायद आपको पता नहीं है, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी बोला है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने भी कहा है कि इसके अंदर जो भी इसके अंदर लिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं। मुख्यमंत्री